औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि आका करीम हमें अपनी गुलामी में कबूल कर लें और साथ करोड़ों दरूद पाक आका करीम और उनके अहले बैत पे, और इस दुआ के साथ कि हमें अपनी कनीज़ी में, हमें अपनी नौकरी में शामिल कर लें। अगर वो हमें अपनी गुलामी और नौकरी कनीज़ी में शामिल कर लें तो हमारे दोनों जहाँ पार हो जाते हैं। काश हमारी आने वाली नस्लों के दिलों में अहले बैत की मोहब्बत, अहले बैत का घराना और आका करीम की मोहब्बत उनके DNA में शामिल इस तरह जारी और सरी रहा है। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम बड़ा स्पेशल है। जैसे रबीउल अव्वल का महीना बड़ा ख़ास है, तो आज का अमल भी बड़ा ख़ास है। इसका बैकग्राउंड इस तरह के, जब मैं कहता हूँ कि ये वो महीना जब आका करीम इस धरती पर तशरीफ़ लाए, जब आप तशरीफ़ लाए तो जुल्म जबर शिरक बिद्दत का दौरा था। जुल्म था, जबर था, फ्रॉड था, झूठ था, औरतों को ज़िबा कार्य किया जा रहा था, और हर जुल्म का, दुनिया का कोई जुल्म ऐसा नहीं था वहाँ पर नहीं हो रहा था। और बड़ी प्राउडली, मैं कहता हूँ कि बड़े फ़ख्र के साथ बुतों की पूजा की जाती थी। जो 360 बुत खाना काबा में रखे हुए थे, जो वो इब्राहिम जिन्होंने इब्राहिम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिन्होंने बनाया था। और दूसरी बात है कि बुरा ना हो के उसका तौफ़ किया जाता था। और वहाँ दुनिया भर से जो बुत, हबल, मनात, साम, ये सारे जो बुत थे सारे ला के खाना काबा के अंदर रख दिए गए थे। यानी कि वो घर जहाँ जो तौहीद का मरकज़ था, वो घर जो अल्लाह की वहदानियत का चिराग जहाँ से रोशन हुआ था, उस पर आके चिराग जो बिदती लोग थे, जो शैतान के पैरोकार थे, उन्हें रख दिया था। फिर दूसरी पूरी धरती पे, पूरी कायनात पे जुल्म, जबर, फ्रॉड, झूठ, गुलामों पे, औरतों पे, बच्चों पे, कमज़ोरों पे, बेबसों पे, हर एक पे जुल्म सितम जारी और सारी था। उस वक्त जब घटाटोप अंधेरे में पूरी कायनात छुपी हुई थी, ढली हुई थी, हर तरफ जुल्म था, जबर था, फ्रॉड था, झूठ था, जुल्म था। और किसी कमज़ोर पे जुल्म के पहाड़ टूट रहे थे। ताकतवर मालिक था, वो औरतों का भी काबज़ था, वो गुलामों का भी काबज़ था, वो हर चीज़ पे काबज़ था। जिसके पास ताकत थी, इख्तियार था, जिसके पास इक़्तिदार था, वो सब कुछ करता था। उस दौर में रब्बे ज़ुल जलाल को जब इस धरती अहले मकीन पे तरस आया तो आका करीम को इस धरती पे भेजा। और आका करीम ने फिर आके सारे जहाँ पे जो बिदात थी, शिरक थे, और जो शिरक के हवाले से जो यहाँ पे काम जुल्म से तुम थे, उनको मुअत्तल किया। सूद को, शराब को, ज़िना को, झूठ को, फ्रॉड को, हर चीज़ को ख़त्म किया। तो वो ना, उसके बाद वो सिलसिला जारी से रहा था। लेकिन वक्त का पहिया शब लैलो नहार, और ये वक्त का पहिया चलता रहा। लेकिन आज का दौर फिर वो आ गया जब हर तरफ हम देखते हैं यहाँ पे झूठ है, फ्रॉड है, तकब्बर है, गरूर, और शैतान के जो अलाकार हैं, शैतान के अलाकार जो जादूगर है, और शैतान के अलाकार जो जन्नात, इन्होंने लोगों की ज़िंदगी हराम कर दी हैं। किसी भी आस्थाने पे, किसी भी जगह पे, किसी भी दरवेश खाने पे, किसी भी जगह जब जाते हैं तो मजलूम और मुतासरीन लोग आते हैं, औरतें, बच्चे, मियाँ बीवी, घर, हर बंदा ने जादू से, टूने से, जन्नात से, शैतान से, नजर बस से, इन चीज़ों से ना उसकी ज़िंदगी डसी जा चुकी है। उसकी ज़िंदगी कोई उसका मसीहा नहीं है। जब वो इलाज करने के लिए जाते हैं तो ऐसे बंगाली जादूगरों से वास्ता पड़ता है, जो लूट मार करते हैं, जो वसाइल पे कब्जा करते हैं, जो इस्तों से खेलते हैं। यानी कि फिर वो दौर आ गया। तो इसमें यानी कि इस दौर में फिर वही हालात आ गए हैं कि हर जगह पे जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, फ्रॉड। जो जादूगर है और जो शैतान है, शैतान ने अपने चेलों को जो जिस तरह ट्रेंड किया हुआ है, और जिस तरह मुआशरे में आके उसने इंसानों को बर्बाद किया है। और फिर ये जादू टोना, जिन, भूत, नजर बद के हवाले से आका करीम ने क्या खूब कहा था कि रोज़े क़यामत के करीब जो मैक्सिमम लोग होंगे उनकी वो कब्रस्तान फैलेंगे, नजर बद की वजह से होंगे। हमारे दिलों में कीना, नफरत, बुग़्ज़, नफरत, हकारत इतनी ज़्यादा आ गई है, हम हर बंदे को नफरत से देखते हैं कि रब ने उसको क्यों दे दिया, मुझे क्यों दे दिया। लिहाजा हर तरफ ये जो जादू टोने का खेल जारी है। जन्नात ने बस्तियों की बस्तियां, घरों के घरें उजाड़ के रख दी हैं, और इंसानों के रिश्तों को पमाल कर दिया। मियाँ को बीवी से, बीवी को मियाँ से, बेटे को माँ से, माँ को बेटे से, बहन को बहन से, भाई को भाई से, हर जगह पे एक किस्म का नफरत, तकब्बर, गुरूर, एक नफरत का तूफान जारी हो सारी है। और लोग जो काली माता के चेले हैं, जो शैतान के चेले हैं, जो शैतानी कुफ्तों के अलाकार है, मैं हैरान होता कि मुझे पीछे कितने बंदा कहने लगा कि बांग्लादेश में चट्टागांव में एक ऐसी सीढ़ियाँ 30 कि लोग जादू सीखने के लिए वहाँ जाते हैं। 30 सीढ़ियाँ जब उतरते हैं ना तो जादू सीख चुके होते हैं। मैंने कहा उन सीढ़ियों में क्या करने लगे? सीढ़ियों में ये है कि वहाँ पे हर सीढ़ी के नीचे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह कुरान पाक का एक पारा रखा हुआ है। तो जब मज़हब को, कुरान पाक की तज़लील की जाती है, कुरान पाक की नाफरमानी की जाती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो कुरानी आयात अल्लाह के नामों को आगे पीछे करके बिगाड़ा जाता है, तो उस एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने के बाद फिर जो शैतान है, जो जादूगर हैं, उन कुव्वतों को हासिल करते हैं। शैतान को राज़ी करने के लिए मज़हब से खेलते हैं, रिश्तों से खेलते हैं, रिश्तों का तकद्दस पामाल करते हैं। और मज़हब, कुरान पाक मजहबी इबादत को ख़िलाफ़ करते हैं। मैं बोलूँगा नहीं किस तरह ये शैतान को राज़ी करते हैं। शैतान फिर जितना मज़हब की आप बेरुखती करते हैं, जितना रिश्तों की भी आप बेरुखती करते हैं, वो शैतान फिर राज़ी होकर आपको शैतानी टोले देता है। फिर वो शैतानी टोले इंसानी आबादियों में आके मियाँ बीवी को, घरों को, मियाँ बार मुँह मार रहा है, बीवी चीखें मार रही है, औलाद ख़राब है, नाफरमान है, रिश्ते ख़राब हैं, कारोबार नहीं हो रहा है, बीमारियाँ, परेशानियाँ, सेहत, रुकावट, बंदिश, हर तरफ ना इन जादूगरों ने सत्यानाश किया हो। तो इसमें से जादूगर इतने ज़ालिम हैं कि जिस फिर चैलेंज करते हैं, डराते कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ गया हूँ, तुम करके दिखा दो जो करना। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, अमले सलब, यानी कि ऐसा ताकतवर अमल जिसको हासिल करके आप
इन जादूगरों का कला कामा करते हैं, इनको साफ करते हैं। मेरी पहले भी इस पर वीडियो बनी थी, उस पर आज नहीं बोला कि उसमें जो जानी जादूगर थे किस तरह मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनका मुकाबला किया, जो खड़े खड़े कबूतर को मार देते थे, खड़े खड़े किसी औरत को पीछे लगा लेते थे, जो इस मुआशरे में उन्होंने अपनी काले जादू और शक्तियों के जरिए से हुक्मरानी कर रहे थे और जिसको चाहते वैसे करते थे। और फिर जब मैं इंडिया गया तो मैंने अपने ग्रेट उस्ताद से पूछा था, मैं इंडिया में ये अमले सलब है क्या? अमले सलब ये कि किसी जादूगर की ताकत से उसे छीन लेना, किसी जादूगर की जादुई शक्तियों को ख़त्म कर देना, उसकी स्लेट साफ कर देना, उसको भस्म कर देना, उस किसी सांप किसी शीशना का जहर साफ कर देना ताकि दोबारा वो किसी इंसान पे हमलावर ना हो सके, किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना कर सके, किसी की ज़िंदगी में वो गंद ना ला सके, वो बीमारी, लड़ाई, परेशानी, झगड़े, फुराद, तलाक ना कर सके कि किसी मियाँ बीवी के झगड़े हैं, कि औलाद के झगड़े हैं, और किसी को बर्बाद करने की जो काविशें हो रही है वो जादू से छीन लिया जाए, सांप का जहर निकाल लिया जाए। और वो बाब जो उस पर मैंने बेशुमार बाबों का मिला। मैं इंडिया जाने का मेरा मकसद भी यही था, मुझे ये था कि जब कोई खिलाड़ी किसी काबिल बनता सिर्फ रब के करम से, मैं खिलाड़ी नहीं, छोटा प्लेयर हूँ, एक आजिज़ हूँ, एक कमज़ोर हूँ, गुनाहगार हूँ, लेकिन जब थोड़ा बहुत मुझे समझ आई तो मैंने कहा कि इंडिया में जो जादूगर इंसान मुसलमानों के साथ खेल रहे हैं, मेरी किताब आ रही है इंशाल्लाह से सफ़रनामा दरवेश शाह अजमेर का बुलावा, उसमें मैंने उन सारे जादूगरों पंडितों का और जो काली माता भोलेनाथ और शैतानी कुतुब पुजारी थे किस तरह उनके साथ खेलना, और आज आपसे भी वो अमल शेयर करूँगा क्या अमल करना है। वैसे वो 41 दिन का अमल है, लेकिन यहाँ आपने सिर्फ 12 दिन करना है। वैसे वो 41 दिन का अमल है, यहाँ सिर्फ 12 दिन जब आप करेंगे तो आप उस ताकत को, उस हंटर को, उस बंदूक को, उस गन को आप पकड़ लेंगे जिसके ज़रिए आप इन जादूगरों की ज़िंदगी हराम कर देंगे। ये जादूगर जब साफ़ होंगे ये आपके पीछे पीछे फिरेंगे। आप इस अमल करने के बाद जब किसी जादूगर को, किसी दुश्मन को, किसी फ्राडी को, किसी दुश्मन को किसी की ज़बान बंदी करनी है, किसी जादूगर को जादू साफ़ करना है, किसी वो जो आपके पीछे पड़ा, जब उस पर ऊपर आप सिर्फ पढ़ के आप उस पर तरीका मैं आपको बताऊंगा, जब करेंगे वो जादूगर साफ़ हो जाएगा। फिर वो सांप, वो जो जहरीला सांप फ़िरौन है, वो जो नमरूद शिमर की औलाद है, वो जो शैतान का चेला है, मुआशरे में इंसानों को डसे जा रहा है, ज़िंदगियाँ बर्बाद किया जा रहा है, उससे वो हथियार ले लिया जाएगा, वो साफ़ हो जाएगा। फिर वो आप जब उसे पता चलेगा कि उसका जादू आपने साफ़ किया है, आपकी मिन्नतें करेगा, तरले करेगा, फिर वो किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेगा, किसी बच्ची की पमाल नहीं करेगा, किसी बच्ची से जेवरात नहीं लेगा, पैसे नहीं लेगा, लूटमार नहीं लेगा। और जो तड़ले के साथ धमकियाँ लगाते हैं लोगों को कि मेरे पास ये ताकत है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारा मियाँ तुमसे छीन लूँगा, तुम्हारा मियाँ किसी और से शादी कर लेगा, तुम्हारी बीवी भाग जाएगी। और कुछ बंदे मेरे पास आते हैं बड़े बड़े समझदार, कहते हैं मेरी बीवी को जादू के ज़ोर पे को ले गया है। कुछ बंदे कहते हैं कि बीवियाँ बेचारी मेरे पास आती है कि मेरा मियाँ है ना, किसी औरत ने जादू की चीज़ खिला के पिला के उसको मेरे से दूर कर लिया, तो जब तक वो जादू नहीं ख़त्म होगा। और दूसरी बात है, जब मैं तोड़ करती हूँ वो जादूगर फिर कर देता है, जादूगर फिर कर देता है। कुछ लोगों ने मेरे पास एक हैरान कुन काम है, कुछ लोगों ने जादूगर हायर किए हुए हैं। मुझे कुछ लोग ऐसे मिले, मैं जब उनसे मिला कहते हैं जो करें क्या, उन जो हमारा मुखालफ है, हमारा दुश्मन, उसे जादूगर हायर किया, वो दिन रात जब हम तोड़ कराते फिर कर देता है, तोड़ कराते फिर कर देता है। तो कहते हैं सांप को ना हमारे सांप की जड़ को मारें, उस दुश्मन को ना मारे, दुश्मन के जो सिफारिशी उसको मारें। तो यहाँ मैं ये आज आपसे करूँगा कि अब जो अगर अमल में आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगा, अमले सलब, यानी कि जादूगर शैतानी कुव्वतों के अलाकार, शैतानी ताकतें इस्तेमाल करने वाले, वो जहर, वो शैतानी ताकत जो इंसानों को बर्बाद करती है, लड़ाती है, झगड़ाती है, खामदों को दूर, खामदों को दूर, बीवियों को दूर, बेटे को ब्याह से, माँ को बेटे से, बहन को बहन से, भाई को भाई से, रिश्तेदार को रिश्तेदारों से, कारोबार में हर जगह जादू टोने के जोर पर कुछ लोग जो हुकूमत कर रहे हैं, शैतान के अलाकार बने हुए हैं और जो जायज़ हकदार लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की। तो लिहाजा आज हम वो अमल करेंगे। अगर आप इन सिर्फ 12 दिनों में अगर आप अमल करते हैं, आपके पास वो हंटर आ जाएगा, वो ताकत आ जाएगी, वो रोशनी, वो नूर आ जाएगा कि फिर जादूगर जो दुश्मन है, जो मुखालफ है, जब आप उस पर उसको हमला करेंगे तो उसकी स्लेट साफ़ हो जाएगी। मैं अगर आप इसके कुछ वाक़यात सुनना चाहें, वाक़यात मैंने इसलिए नहीं बयान कि मेरी पहले सी वीडियो अमले सलब मौजूद, प्ले वो 40-41 दिन का है, वो मैंने दिया था। उसमें वो वाक़यात देख सकते हैं किस तरह जादूगरों ने, किस तरह इन्होंने लोगों को ज़िंदगी में बर्बाद किया हुआ था, किस तरह पे इस धरती पे हुक्मरानी कर रहे थे, लेकिन किस तरह जब उनको सफाई हुई तो वो बिल्कुल एक कीड़े मकोड़े की तरह ज़मीन पे रेंग रहे थे और मिन्नतें तरले कर रहे थे। लिहाजा आपको आज मैं वो अमल बताऊंगा, अगर आप अमल कर लेते तो ऐसे वो जादूगर जिन्होंने आपकी ज़िंदगी आराम की हुई है, आपको जादूगर का पता है या नहीं, आप वैसे जब उसका ख्याल करके फूंक मार देंगे या अमल करेंगे, वो जादूगर जादू के साथ ख़त्म हो जाएगा आपकी ज़िंदगी से। वो जब नेगेटिविटी ख़त्म होगी, आपका मियाँ भी राज़ी है, आपकी बीवी भी राज़ी है, आपकी औलाद भी राज़ी है, आपका कारोबार भी, कोई रुकावट बंद है, जादू टूना जो भी कर रहा है वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और आप एक नॉर्मल कामयाब लाइफ गुजारेंगे। करना क्या है,
क्योंकि रबीउल अव्वल का तोहफा है, रबीउल अव्वल का महीना। मैं चाहता हूँ कि ऐसी जो लंबी रास्ते जिनसे नहीं होती, नहीं कर सके, 12 दिनों में कर लें, ताकि आप वो हथियार, वो रोशनी, वो नूर, वो घंटर, वो बंदूक, वो गन, वो तोप आपके पास आ जाए कि जिससे आप जादूगरों का शिकार करें। तैयार हो जाए आप जादूगरों का शिकार करने के लिए, ताकि जादूगर इस धरती से, इस माशरे से, इस पाकिस्तान, बल्कि पूरी दुनिया से जहाँ भी लोग सुन रहे हैं उससे आज़ाद हो जाए। कुछ यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ, कुछ लोग ना गलतफहमी का शिकार होते हैं कि फ़लाँ इंसान आप पे जादू कर रहा है। जिन्नात भी जादू करते हैं। अगर जिन्नात इंसानी बदियों में आके जादू करते हैं, आप वो मुख्तलिफ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, कभी चाची, कभी मामी, कभी फुप्पी, वो खुद कर रहे थे, तो आपने उनको भी कलम कम करना। अगर आपको क्लियर नहीं है कि जादूगर कौन है, तो आपने सिर्फ ख्याल करना कि अल्लाह मियाँ जो भी मेरे ऊपर, चाहे जिन्नात है, जिन है, चाहे इंसान है, चाहे कोई रिश्तेदार है, कोई ना रिश्तेदार, कोई गैबी, कोई सामने है, उसकी ताकत उसे सलब कर लेता, आप सलब कर लेंगे। यहाँ पर फिर मैं वो आर्ट भी बताऊँगा। अगर आपको जादूगर का पता है, आप जब 11 बार पढ़ के उसके पास जाएंगे तो उसकी शक्ति उसी वक्त ख़त्म होगी, और वो आपके दर्द उसे पता चलेगा, आप उससे मिलने आए थे, फिर किस तरह वो गुलामों की तरह, नौकरों की तरह आपके पास आके फिरेगा। तरीका क्या है, करना क्या है? कुरान, इसमें कोई शक नहीं कि सूरह यासीन कुरान पाक का दिल है, और कुरान पाक का दिल एक ही है, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। कुरान पाक का एक ही दिल, एक ही कुरान पाक का दिल सूरह यासीन का दिल कुरान सलामुन कौलन मिन। मुझे अभी भी याद है, मेरे एक दोस्त थे गाँव में, उसके वाले साहब ने ईडी तेल गर्म करना कराया, और एड़ी पे ना सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम उन्होंने अपने लब लगा के एड़ी पे लगानी, और लगाने के बाद तासीर देखे सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम की। सारा गांव, सारा ज़माना उनके पास आता। अभी भी कुछ लोग करते हैं कि एड़ी गर्म की, जलते हुए उबलते हुए तेल में एड़ी रखी, और फिर मुतासरा बंदे की जहाँ दर्द है वहाँ लगा देना। किसी दौर में मैं भी छुरी को दम करके, छुरी पे दम करना, छुरी पे दम करके वो आग रखनी, तो फिर उसको ना ज़ुबान पे फेरना, जब जिसमें करना था। उसकी खूबसूरती ये है, वो छुरी, वो आग, तेल फिर आपको नहीं छूता। वो सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम और 7 सलाम जो कुरान पाक में है, 7 सलामों पे किस दिन इसे करेंगे, तो आपने करने की कितनी तस्वीर है। सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, एक तो जो बंदा करेगा वो अमल बड़ा हो जाएगा, उसके अंदर नेगेटिविटी, जादू टूटना खत्म हो जाएगा, और फिर वो इस काबिल होगा कि दूसरों के जहर को निकाल सके। करना क्या है, रबीउल अव्वल का महीना आ गया, अब कुछ लोग कहेंगे कि हम रात को कर रहे हैं, ये दिन में भी कर सकते हैं। रबीउल अव्वल के मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि बहुत सारे मेरे जो देखने वाले वो कहते हैं कि हम रात को एक अमल करते हैं। ये अमल आप फजर के वक्त कर लें, रात की आधी रात कर लें, दोपहर का, दिन में किसी वक्त भी आपको ये अमल करने की इजाज़त है। और बाकी अमाल भी अगर आप यकम मुहर्रम से 12 तक करते हैं, ठीक है, नहीं तो दरमियान में 12 कर लें, या रबीउल अव्वल की 28 तारीख से पहले शुरू करें, अगले महीने में चला जाए। करना क्या है, बाद नमाज़ इशा 11 दफ़ा दुरूशी पहले, 11 दफ़ा दुरूशी बाद में। अमल सलब, बादशाह अमल है। अगर आपके पास ये अमल नहीं है तो आप ज़ीरो, आप ना आप अमल है, ना आप रूहानी मालिज हैं। अगर आप रूहानी मालिज बनना चाहते हैं तो पहले आप ये अमल ज़रूर कीजिए। कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे मैंने यारकीब का चिल्ला नहीं किया, यारकीब का चिल्ला नहीं किया, कोई बात नहीं, यहाँ आप ये कर सकते हैं। करना आपने किया अमल सलब, 11 दफ़ा दुरूशी पहले, 11 दफ़ा दुरूशी बाद में, 2100 बार, 2100, 2100 बार आपने 11 दफ़ा दुरूशी पहले, 11 दफ़ा दुरूशी बाद, इस ख्याल के साथ कल्ला मियाँ वो जादूगर, वो जिन्नात जो इंसानी आबादियों को बर्बाद कर रहे हैं, मैंने उनको साफ़ करना है। आपने 2100 बार पढ़ना है रोज़ाना। 21 बार 12 दिन आपने पढ़ना है। जब 12 दिन आप पढ़ेंगे तो उसके बाद एक बात आप ज़हन में रखिए, इस अमल को सारी ज़िंदगी आपने 111 बार, यहाँ तो 2100 बार है ना, 111 बार आपने इसको जारी और सारी रखना है। अब इसका तरीका क्या, आपने 12 दिन कर लिया, उसके बाद जब भी कोई, अगर आपके पास कोई, आपको पता है फ़लाँ जादू, फ़लाँ रिश्तेदार मेरे पे जादू कर रहा है, तो कोई औरत बंदा 11 दफ़ा सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम में अपनी हाथ पे फूंकना है, और हाथ बंद करके वहाँ जाना, उससे शेक हैंड करना, और अगर आप गले मिलने उसकी कमर पे हाथ फेरें तो उसका सारे का सारा जादू साफ़ हो चुका होगा। मकनातीस जैसे चूस लेता है ना कोई चीज़, उसकी शक्ति सारी ये चूस लेगा, इतनी इसमें वुसअत है, ताकत है। और अगर आपके पास बंदा आपको पता नहीं है तो आप उसका तस्वीर पे फूंक मार सकते हैं। तस्वीर नहीं तो उसको ज़हन में नाम ला के 3 दिन अमल कर लेंगे, 111 बार 3 दफ़ा। अगर जिंदा है तो उसके पास जा करें, अगर वैसे आपने करना तो फिर 3 दिन आपने 111 बार पढ़ना है, और पढ़ने के बाद उस बंदे को ज़हन में ला के 3 फूंके मारनी है। अब आपको जादूगर का पता नहीं है, फिर आपने 3 दिन का अमल इस तरह करना कि जब आप अमल बन गए 12 दिन 2100 बार, फिर आपने ये 3 दिन ये अमल करना है इस ख्याल के साथ कि अल्लाह मियाँ जो छुपा हुआ दुश्मन है, जिन है, जो भी गैबी चीज़ है, तो उसको ख्याल करके 111 बार पढ़ के सामने फूंक मारनी है, फिर दाएं मारनी है, फिर बाएं मारनी है, फिर पीछे 3-3 फूंके मारनी है। सामने 3, दाएं बाएं 3, बाएं 3 और पीछे 3। इस ख्याल से मारने की मेरा दुश्मन जिधर भी है वो भस्म हो जाए, उसका जादू ख़त्म हो जाए, और आप इंजॉय करेंगे, आपको लुत्फ़ आएगा जब वो जादूगर ख़त्म हो चुका होगा, साफ़ हो चुका होगा, जिसने आप लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की है वो ख़त्म। ये अमल सलब है, इसको ज़रूर करें ताकि आप
के ऊपर जो जुल्म जबर हो रहा है, जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है, आप उससे निजात पा जाए, कि नॉर्मल लाइफ गुजारें। ये वीडियो भी अगर आपको मेरी पसंद है, मेरा मिशन यहाँ पे फिर मेरी स्क्रीन पे भी आ रहा है, मुफ्त करना है, फ्री करना है, इलाज करना है। ये नहीं कि ताकतवर बंदा फ़ोन कर ले तो उसको रोज़ फ़ोन पीछे करके उसको बुलाएंगे, यार मेरे पास आते क्यों नहीं हो। ये नहीं करना। माड़ा बंदा, गरीब बंदा, कोई भी है, चाहे ताकतवर है चाहे गरीब है, जो भी आपके पास आता है उसका इलाज करें, फ्री करें, अल्लाह के लिए करें। क्योंकि 100 साल बाद ना मैंने होना ना आप लोगों ने होना, जिनके सीने भरे हो ना नफरत से, तकब्बर से, गुरूर से, और वो कहते हैं कि सारी ज़िंदगी यहाँ रहना, यहाँ ना नमरूद रहा, ना शदाद रहा, ना चंगेज़ रहा, ना लाकू रहा, ना तैमूर रहा, ना कोई बड़े से बड़ा ताकतवर यहाँ पे नहीं रहा, अम्बिया कराम नहीं रहा, औलिया कराम नहीं रहा, हमारी क्या बात है। तो हमने जब 100 साल बाद, 50 साल बाद, 20 साल बाद कब्र में होना, तो हमारे माल काम होने, अपने सीने साफ कर लें नफरत से, तकब्बर से, गुरूर से। और आखिर में फिर अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को शेयर करें, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी लाइफ में कुछ जादू, कुछ जिन्न, कुछ टूना न रहे। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।